आज देश इतनी खराब कंडीशन में है कि खुद पीएम मोदी को आके ये कहना पड़ा, सोना नहीं खरीदेंगे। जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। रुपया जितनी रफ्तार से आज डाउन में आ रहा है, इतनी हिस्ट्री के अंदर आज तक भी नहीं आया। रुपया was the worst performing global currency. और महंगाई से लोगों का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा बोले मोदी। लोगों की आंखों पे अंधभक्ति की पट्टी इतनी बन चुकी है कि 500 रुपया बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी, एक नंबर। आज इस वीडियो के अंदर में हम कवर करेंगे ये सब क्यों हो रहा है, आज इंडिया की इतनी खराब कंडीशन किस वजह से हो रही है, इतनी महंगाई हमारे देश के अंदर क्यों बढ़ रही है और इंडिया अब इससे भी बुरी कंडीशन में जा सकता है तो इससे ज्यादा बुरी कंडीशन उसकी क्या हो सकती है। ये वीडियो हो सकता है आप लोगों की दिमाग के नसें को खोल दे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम बात की शुरुआत करेंगे ट्रेड डील से जो हुई थी फरवरी 2026 में। इंडिया यूएसए की ट्रेड डील होती है, जिस ट्रेड डील के अंदर में बहुत सारी जो चीजें थी जो पहले बंद थी वो चालू कर दी जाती है, जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, डेयरी फार्मिंग रिलेटेड जो चीजें थी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें साइन होती हैं। कुछ टैरिफ को कम कर दिया जाता है, 25% से 18% कर दिया जाता है, और उसके अलावा कुछ और चीजें भी उसके अंदर डील होती है। डील के अंदर में जो सबसे बड़ी बात होती है वो डील के अंदर ये साइन होता है कि इंडिया अब यूएसए से ही ऑयल खरीद सकता है। डील की वजह से भाई इंडिया ने और यूएसए ने खुद के पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। अब इस चीज को मैं अभी नहीं आगे जाऊंगा जो आपको एक्सप्लेन और अच्छे से समझ में आने वाली है। उसी ट्रेड डील के कुछ दिनों बाद 28 फरवरी 2026 को इजराइल यूएसए ईरान वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसके मेन 3 कारण बताए जाते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा वहां के आइडियोलॉजी और रिलीजन फोर्सेस, तीसरा भाई वहां की जियो पॉलिटिक्स बिजनेस। ईरान के पास में और कंट्रियों से 2 एडवांटेज है। पहला तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स जिसके बारे में बताता हूँ अभी, और दूसरा भाई वहां पर ऑयल के पीछे डोनाल्ड ट्रम्प हाथ धो के पड़ा हुआ है भाई पहले से। ऐसे भी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके आज उस टेरिटरी को और वहां के ऑयल को डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने कब्जे में ले चुका है, तो ऐसे ही इजराइल की तरफ भी उनका मुंह मुड़ चुका है अब। Alright, breaking inputs are just trickling in. This is a statement coming in from President Donald Trump, who says that he wants to take the oil in Iran and could even seize the export hub of the Karg Island. और इजराइल इतनी जल्दी से झुका नहीं इन सारी चीजों में। इजराइल वर्ल्ड का सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से भी एक है, जिसमें से चाइना का 90%, इंडिया का 90%, कई यूरोपियन कंट्रीज का 5 से 10% तक ऑयल सप्लाई ईरान से होता है। अरब की बहुत सारी कंट्रियों के अंदर में भी ईरान से ही ऑयल सप्लाई होता है। और ये वॉर जब बढ़ते बढ़ते एक हद पे पहुंच जाती है जब ईरान ब्लॉक कर देता है स्टेट ऑफ हार्मोन्स को, जिसके बाद सबसे पहले जो चोट लगती है वो लगती है डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल फिलहाल में ही ऑयल के लिए जो ट्रेड डील साइन करी थी इंडिया के साथ में, और जो इंडिया का 90% ऑयल है वो स्टेट ऑफ हार्मोन से ही क्रॉस करके आता है, जिसकी वजह से भाई इंडिया के अंदर में ऑयल की कमी आ चुकी थी। पर इतने दिनों से इंडिया को इस चीज के लिए फील क्यों नहीं हुआ, इस बात को मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मोन्स को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने एडी से लेकर चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया। Now in the latest what we are learning is that there's a big escalation as Donald Trump has now issued this ultimatum to Iran to open the Strait of Hormuz completely within the next 48 hours or be ready to face the consequences. पर स्टेट ऑफ हार्मोन्स को नहीं खोल पाए। इस बीच के अंदर में 8 अप्रैल को स्टेट ऑफ हार्मोन थोड़ी देर के लिए ओपन करा गया, एक दो शिपों को निकाला गया, जिसमें से ज्यादातर चाइना के लिए जो ऑयल जा रहा था 90% उसको निकाला गया, और एक शिप निकाली गई थी जो इंडिया का ऑयल लेकर आ रही थी। And thanks to diplomacy, this managed to make its way quite safely through the Straits of Hormuz and reached its destination. एक शिप की वीडियो आप सोशल मीडिया पे 1000 बार देख चुके होंगे। वो भी ईरान ने क्लियर कहा था कि मैं इंडिया के लोगों के लिए निकाल रहा हूँ, ना कि उनके पॉलिटिशियंस के कहने पे। برای ابراز همدردی و همبستگی با مردم ایران در پی شهادت حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای صمیمانه تشکر کنم. پیام‌های محبت‌آمیز و ابراز همدلی مردم هند। इसी हमारी गोडी मीडिया ने उस शिप के बारे में नहीं बताया कि जो शिप हमारी इंडिया की निकलने के लिए कोशिश करी गई थी और ईरान ने उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर दिया था। आईआरजीसी नेवी ऑफिसर के आदेश पर शिप को वापस मोड़ने की बात भी कह रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की आईआरजीसी ने भारतीय जहाजों पर हमला कर दिया। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि सीधा आदेश था
go back immediately. इस चीज का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो कि आपने न्यूज और मीडिया के अंदर में देख भी चुके हो कि वॉर स्टार्ट होने से पहले हमारे पीएम मोदी जी इजराइल विजिट के लिए गए थे और उसके बाद इजराइल से एक स्टेटमेंट आती है कि राइट टाइम हमें वॉर के लिए पीएम मोदी की विजिट के बाद मिला। Situation is pretty volatile in our region even before Prime Minister Modi came. When it comes to the decision to strike, the operational opportunity came only after Prime Minister Modi left. अब हम नहीं जानते भाई उस विजिट के अंदर मोदी जी ने क्या किया और भाई क्या राइट टाइम मिला कि भाई जो वॉर स्टार्ट हुई। इजराइल का सीधे शब्दों में कहने का अर्थ ये है कि भाई पीएम मोदी का उनको सपोर्ट था इसलिए उन्होंने वॉर छेड़ी। आज यही कारण है कि ईरान इंडिया को ऑयल नहीं दे रहा है। ये तो हो गई सारी मोटी मोटी बातें कि भाई बाहर जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है और किस वजह से इंडिया को इंपैक्ट पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इन सारी चीजों से, इंडिया के अंदर में क्या क्या हो रहा था उस टाइम के अंदर और क्या क्या चीजें चल रही थी। इस टाइम के अंदर में इजराइल यूएसए ईरान वॉर चल रही थी। उस टाइम के अंदर में इंडिया के अंदर आए थे ट्रेड डील के बाद इलेक्शंस। ज्यादातर अब भी बहुत सारे अनभक्त बोलेंगे कि नहीं भाई इंडिया के अंदर कमी नहीं थी, क्यों कमी तो उस टाइम से ही इंपैक्ट पड़ना चालू हो गया था वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर, पर उस चीज को हमारी गवर्नमेंट ने हमारी मीडिया ने हम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और वेनेजुएला ने भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में अब सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इलेक्शन हमारे सर पे खड़े थे। अब अगर इलेक्शनों के टाइम पे किसी चीज की महंगाई बढ़ाई जाए या कोई भी चीज इंपैक्ट करती तो उनके वोटर बैंक के ऊपर भारी इंपैक्ट पड़ता। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को उस टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं किया। जो चीजें अब हमारे पीएम मोदी स्टेज पे आके ये कह रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदो, सोना नहीं खरीदेंगे, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। 9 अप्रैल से हमारे इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। 9 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल को हमारे लास्ट वोटिंग हुई थी वेस्ट बंगाल के अंदर में। उसके बाद रिजल्ट आते, रिजल्ट आने के एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने अपना असली रंग दिखा दिया। इलेक्शन का रिजल्ट आते गए ही नेक्स्ट डे ही कमर्शियल सिलेंडर पे 900 रुपए बढ़ा दिए थे। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हाल फिलहाल के अंदर पेट्रोल डीजल पे 2 से 3 4 रुपए बढ़ा दिए। इन सारे टाइम में जो महंगाई अब बूम करने वाली वो चीज तो अलग बात है। जनवरी से लेके मई तक में इंडियन हिस्ट्री के अंदर में रुपए की वैल्यू आज तक इतनी तेज रफ्तार से कभी नहीं गिरी। Modi is literally playing with the rupee and the result is in front of us. In 2025, the rupee became Asia's worst performing currency, crossing rupees 91 per dollar for the first time. जनवरी के अंदर में $1 की वैल्यू 90 रुपए के करीब थी। आज वो मई के अंदर में $1 की जो वैल्यू है वो 97 रुपीज हो चुकी है। अगर आप लोगों के दिमाग में अगर बात नहीं घुसी है तो आप बात को ध्यान से सुनो। आप ये सोचो जो वॉर का इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर फरवरी से ही स्टार्ट हो चुका था, उस वॉर का हमारे देश के ऊपर कोई प्राइस हाई कोई कुछ भी, बस ₹1 की वैल्यू डाउन करने लग रही थी। तो उस टाइम के बीच में जो हमें प्रिकॉशन अब हमारे पीएम जी ने लिए हैं, तो इतनी लेट जो प्रिकॉशन लेने की वजह से हमारे देश के अंदर में कितना नुकसान हुआ है अब वो सुनिए। इन 4 महीनों के अंदर में 80 से लेके 88 बिलियन का नुकसान हुआ है, वो भी सिर्फ रुपए की वैल्यू डाउन होने की वजह से। 235 बिलियन का नुकसान हुआ है ऑयल और गैसेस की शॉर्टेज की वजह से। 25 बिलियन का नुकसान हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में। तो इसको मोटा मोटा लगाया जाए तो ये नुकसान इतना है कि अगर हमारे देश की जनता के ऊपर दुगने से तिगना टैक्स भी लगा दिया जाए तो इसको रिकवर करने के अंदर 2 से 3 साल लग जाएंगे। ये प्रॉब्लम सडनली नहीं आई थी हमारे पास, फरवरी से ये प्रॉब्लम हमारा देश फेस करने लग रहा था, पर इलेक्शन के चक्कर में मीडिया वालों ने, हमारी गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ डाइवर्ट करे रखा। मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी।
ऐन समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए। पिछले 4 वर्ष से हमने दाम बढ़ाए नहीं, कम भी किए। ना ही प्राइस हाइक करे, सिर्फ ये इंतजार किया कि एक बार इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन का रिजल्ट हो जाए, और आते ही रिजल्ट के बाद आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिला, आपको सीधे ही आपको बता दिया गया कि आप ऑयल कम यूज। ये कि जो जितना भी अब ये लॉस हुआ, ये सारा लॉस रिकवर करा जाएगा आप और हम लोगों की जेब से। मोदी जी तो आए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी 15 मई 2026 को, वो निकल गया अपनी विदेश यात्रा में अपनी मेलोडी के पास। आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? वो इटली की मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी है। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अंधभक्त और हमारे देशवासी पता न किस नींद में खोए पड़े हैं कि उन्होंने एक बार भी सवाल ये नहीं उठाने की कोशिश करते कि जब ये सारी जो चीजों की कटौती है, ये हम ही क्यों करें, हमारे नेता अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे इन सारी चीजों को। आज लोगों की आंखों पे इस हद तक पट्टी बन चुकी है कि आज लोग ये चीज देख ही नहीं पा रहे कि हम ये जो बर्बाद हो रहा है, ये हमारा देश जो लॉस में जा रहा है, ये कर्जा किसी नेता के ऊपर नहीं चढ़ रहा। वो 5 साल की ड्यूटी पे है, उसकी 5 साल की जॉब एंड होगी, वो चला जाएगा। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और ये कर्जा सिर्फ आप और मेरे मिडिल क्लास के ऊपर रह जाएगा। ऑयल पे 3 रुपए बढ़े या आगे जाकर 25 रुपए बढ़े, क्योंकि अभी ऑयल इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि जो ये 3 रुपए बढ़ाए हैं, इससे तो सिर्फ उनका 3% का लॉस रिकवर होगा। इलेक्शन के तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइस 3 रुपए से बढ़ा दिए। इस न्यूज के बाद पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लग गई। पर अब एक बात सुनो, ये प्राइस हाइक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑयल कंपनीज बोल रही है कि ये तो उनके लॉस का सिर्फ 3% रिकवर करेगा। मतलब अगर आपदा को सही में काउंटर करना है तो 3 रुपए नहीं बल्कि 25 से 30 रुपए बढ़ाने होंगे, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, इन्फ्लेशन होगा एंड एट द एंड पूरा प्रेशर आएगा आप पे। इतना इम्पैक्ट पड़ने के बाद भी हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे महान कलाकार लोग हैं जो ये बात कह देते कि पेट्रोल 500 रुपए भी हो जाए तो हम जब भी खरीद लेंगे। 500 रुपये बढ़ा हो तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कि वीडियो तो देखो, इनके पास अच्छा सा हेलमेट नहीं है सिर पे लगाने के लिए, पर ये 500 रुपए का पेट्रोल देने के लिए तैयार है। इस लेवल तक का हमारी गोदी मीडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने माइंड वॉश इस लेवल तक कर रखा है लोगों का। हमारे लोगों को ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा देश आज बर्बादी की कगार पे खड़ा है। हमारा देश का मिडिल क्लास कहाँ लगा पड़ा है, गैस की लाइन में लगा पड़ा है, पेट्रोल पंप्स की लाइन में लगा पड़ा है, महंगाई से वो सफर कर रहा है, उसे जॉब उसे नहीं मिल रही है। पर इन सारी चीजों के बीच में एक चीज और हुई जो इससे भी ज्यादा बेकार चीज हुई हमारे देश। डोनाल्ड ट्रम्प अंत में इस वॉर को खत्म करने के लिए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आने लगा कि अब ये वॉर इससे ज्यादा आगे बढ़ी तो सिर्फ 2 देशों का नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड का नुकसान होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच चुका है, पर इस बार अकेले नहीं गया, अपने साथ एलोन मस्क, एप्पल के टिम कुक, एनवीडिया के जेनसन हुआंग जैसे दिग्गज ले गया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप की हर प्रॉब्लम का इलाज चाइना के पास है और चाइना इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ध्यान से समझो, ट्रंप की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहली, ईरान वॉर अटका पड़ा है, ट्रंप ने नेवी तक लगा दी फिर भी नहीं जीत पा रहा। ईरान को सिर्फ चाइना दबा सकता है, क्योंकि ईरान के तेल का 80% से ज्यादा चाइना ही खरीदता है। ईरान की इकोनॉमी की नस चाइना के हाथ में है। शी जिनपिंग फोन उठा के बोले बस करो भाई, तो ईरान सुन लेगा, बाकी किसी की नहीं सुनेगा। ट्रंप की दूसरी प्रॉब्लम, रेयर अर्थ का 90% कंट्रोल चाइना के पास है। चिप, इलेक्ट्रिक कार, फाइटर जेट, मिसाइल, मोबाइल फोन, MRI मशीन, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 17 रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। 2025 में ट्रंप ने चाइना पे तगड़े टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, रेयर अर्थ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए। दुनिया का 90% रेयर अर्थ चाइना ही रिफाइन करता है, बाकी कंट्रीज के पास चिप ग्रेड बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ट्रंप की तीसरी प्रॉब्लम, यूएस बिजनेसेस और मिड टर्म इलेक्शन। एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया चाइना की फैक्ट्रीज और 1.4 बिलियन के बाजार के बिना चल नहीं सकते। और नवंबर मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। ट्रंप को ऐसी तगड़ी डील चाहिए जो अमेरिका की वॉल स्ट्रीट और मिड वेस्ट के वोटर्स दोनों को खुश कर दे। चाइना ये दोनों एक ही झटके में दे सकता है। कैसे? पहला मार्केट एक्सेस देके और दूसरा बोइंग, सोयाबीन, बीफ और गैस के ह्यूज ऑर्डर्स देके, ताकि ट्रंप बोल सके देखो मैं लाया। फिलहाल स्थिति ये है कि अमेरिका की हर समस्या का ताला चाइना की चाबी से खुलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई यूएस इलेक्शन, फिलहाल में कुछ दिनों के बाद यूएस के अंदर में दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इस वॉर को अगर ये अभी तक सॉल्व नहीं कर पाएगा तो यूएस के ऊपर इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट शायद नहीं बन पाए। इसलिए ट्रंप
अब चाइना को लालच देने गया कि भाई वो अपने टेस्ला, एप्पल, वो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जितनी भी 1.4 बिलियन का पूरा बाजार चाइना को ऑफर करने गया था। पर ये सारी चीज होने के बाद चाइना ने इतनी बुरी बेइज्जती करके ट्रम्प को भेजा, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चाइना ने ट्रम्प को इतना बेइज्जत करके वापस भेजा कि अगली बार आने से पहले 1000 बार सोचे। पहले तो जिस दिन ट्रम्प चाइना लैंड हुआ तो उसको रिसीव करने के लिए खुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को आना चाहिए था। मतलब देश में इतना बड़ा आदमी आया तो रिसीव करने तो आना चाहिए, बट इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट रिसीव करने भेज दिया और बोला कि मैं किसी काम में बिजी था। एंड 2017 में जब ट्रम्प चाइना विजिट पे आया था तो पूरी सिटी की फैक्ट्रीज तक बंद करवा दी थी ताकि हवा साफ रहे। बट इस बार फैक्ट्रीज छोड़ो, एक दुकान तक बंद नहीं हुई, सब चालू था। और जब ट्रम्प शी जिनपिंग से मिला तो ध्यान से देखो तो ट्रम्प की जो चेयर की हाइट है वो छोटी है और ये जानबूझ के छोटी रखी गई है, मतलब सरेआम बेइज्जती। एंड लास्ट में जब मीटिंग हुई तो शी जिनपिंग ने ट्रम्प को साफ वार्निंग दे दी कि अगर तुम ताइवान के मामले में मैटर में बोले तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। इसको बोलते हैं पीक लेवल गन बोट डिप्लोमेसी। इतनी सारी बातें बताने के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे काम की बातें। काम की बातें ये हैं कि भाई देखो इन सारी चीजों को जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो तो देखो कुछ भी हो भाई, वॉर खुल जाए नहीं खुल जाए, पर फिलहाल टाइम इंडिया इतने ज़्यादा लॉस के अंदर जा चुका है कि अब उसको उस लॉस से रिकवर करने के लिए भाई इंडिया के लोगों पे कम से 3% से लेके 4% तक ज़्यादा टैक्स को खींचना पड़ेगा सरकार को, वो भी अपनी मिडिल क्लास की जेब से। मेरे देश के अंदर में जितने भी लोग ये सोच रहे होंगे 3-4 रुपये ये सिर्फ एक छोटा सा तो अमाउंट है, तो याद रखना आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। तो अपनी पिछली वीडियो के अंदर में मैंने वार्न किया था एक बार इलेक्शन खत्म होने दो, महंगाई अगर आपकी तुरंत नहीं बढ़ती है तो मेरी जुबान है। तो अब आपने खुद ने भी रिजल्ट देख लिया कि आफ्टर इलेक्शंस के बाद में ही तुरंत ही हर चीजों के अंदर में प्राइस इंक्रीज कर दिए गए। इस वीडियो को पर्पस किसी भी चीज को या किसी भी गवर्नमेंट को भाई डिफेम करना नहीं है, मेरा बस ये समझाना है कि जनता अपने हक को समझे और समझे इस चीज को कि भाई ये जो सारी चीजें घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। नहीं याद हो तो बीच में रशिया ने इंडिया को ऑयल ऑफर भी किया था हाफ प्राइस के अंदर में। रशिया ने इंडिया ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਰਸ਼ੀਆ पर सिर्फ उस ट्रेड डील के वजह से इंडिया को रसिया से ऑयल खरीदने की परमिशन नहीं मिली जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं दी। जो हम अपने भारत को विश्व गुरु बताते तो मुझे सिर्फ इतना बेस समझा देते, एक इंडिपेंडेंट कंट्री एक अलग कंट्री से परमिशन लेती है एक अलग कंट्री से ऑयल खरीदने के लिए, तो बताइए कैसे हम विश्व गुरु हैं। अपने देश की भोली भाली जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अब आंखों से अपनी पट्टी हटाओ और सच्चाई को देखो हमारा देश किस रुख में जा रहा है। सारी घटनाओं को बस मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया था ना तक लोगों को हिटलर के हर काम के अंदर में देशभक्ति नजर आती थी और सब जानते वो कितना बड़ा डिक्टेटर था। और आज यही हरकत हमारे इंडिया के साथ में हो रही है। देश हमारे बर्बादी की कगार पे खड़ा है। हमारे देश की जनता बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा बोले मोदी 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 मोदी। इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। जय हिंद जय भारत। मोदी जी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, चलो दूध के दाम भी बढ़ गए, चलो सिलेंडर मिल नहीं रहा, चलो सोने चांदी पर टैक्स बढ़ गया, चलो मोदी जी अच्छा कम से कम बढ़ती महंगाई पर तो कुछ बोलते जाइए। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम।